सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, अक्सर लोग जो सवेरे जो सूर्योदय होता है उससे पहले ज्यादातर लोग उठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सूर्योदय होने के बाद भी नहीं उठ पाते हैं। आखिर सुबह उठते ही यह 3 काम कौन से हैं? ऐसे करने से सच में माता लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। हम जानते हैं कि हमारे घर में धन, सुख, समृद्धि और शांति तब बनी रहेगी, लेकिन कभी कभी हम अब अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से माँ लक्ष्मी हमेशा रुष्ट हो जाती हैं और घर में दरिद्रता आ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आर्थिक परेशानी का कारण आपकी सुबह की आदतें भी हो सकती हैं? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक गहरा सत्य भी है जो हर एक सभी के साथ, सभी के जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा रहे तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आइए, बहुत ही अच्छी कहानी है, सच्चाई पर उजागर करती है। यह बहुत समय पहले की बात है। अवंतिकापुर नामक एक नगर था जहाँ राजा चंद्रकेतु का शासन था। वह बहुत ही धनवान और प्रतापी राजा थे, लेकिन समय के साथ उनका भाग्य बदलने लगा। महल का खजाना धीरे धीरे खाली होने लगा, खेतों में फसल सूखने लगी, व्यापार जो कि दिवालिया होने लगी। राजा ने कई बार यज्ञ भी करवाए, लेकिन माता लक्ष्मी उनके राज्य से चली गई। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। तभी एक दिन महान ऋषि अग्निदत्त उनके महल में आए। राजा उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुदेव, मैंने साथ यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? पहले मेरा राज्य धन धान्य से भरा हुआ था, लेकिन अब चारों ओर से सबकी गरीबी और संकट है। ऋषि ने कुछ देर तक ध्यान किया और फिर बोले, राजा, यह सब तुम्हारी सुबह की आदतें हैं, कुछ वजह से हो रहा है। अगर तुमने इन्हीं नहीं बदला तो तुम्हारा विनाश तो निश्चित है। राजा आश्चर्यचकित हो गया और बोला, गुरुदेव, मैं तो रोज स्नान करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, फिर यह विपत्ति क्यों आई है? ऋषि ने गहरी आवाज में बोली, क्योंकि तुम सुबह ही 3 सबसे बड़ी गलती करते हो, जिनमें से माता लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो गई हैं। पहला, सुबह उठते ही बिना जमीन को प्रणाम किए पैर रखना। ऋषि बोले, राजा, जब कोई व्यक्ति जब सुबह उठता है तो धरती माँ को हमेशा प्रणाम करे। जमीन पर पैर रखते हैं तो धरती का अपमान करते हैं, अनेकों पाप करते हैं, चलते हैं रास्ते में कितने जीवों का हत्या भी हो जाती है। धरती हमें अन्न, जल और धन की जीवन देती है, लेकिन यहीं पर हम विनाश कर रहे हैं। अगर उनको आशीर्वाद नहीं लेंगे उनसे तो किससे लेंगे? वह हमें अपने आशीर्वाद से वांछित तो करेंगे। राजा ने सिर झुका लिया, क्योंकि वह सच में भी ऐसा करता था। दूसरा है, सुबह उठते ही किसी ने झगड़ा किया तो किसी ने अपशब्द बोला। ऋषि ने कहा, जो व्यक्ति सुबह उठते ही गुस्सा करता है, किसी से झगड़ता है या अपशब्द बोलता है, उसके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है, क्योंकि सुबह का समय शुद्ध और पवित्र होता है। यदि दिन की शुरुआत बुरी हो तो पूरी दिन नष्ट हो जाती है। राजा को याद आया कि वह अक्सर सुबह उठते ही अपने सेवकों को डांटता कि ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, बिना हाथ मुंह धोए खाना खाए। तीसरा गलती, ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति सुबह उठते ही हाथ मुंह धोए बिना पानी पिया, जो भोजन किया,
वह अपने घर में दरिद्रता को बुलाता ही है, क्योंकि ऐसा शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, घर में अशुद्धियाँ फैलती है। राजा ने यह तो सुना तो उसे बहुत पछतावा हुआ। वह अक्सर जल्दी में बिना स्नान किए भोजन कर लेता था। अक्सर राजा ऋषि ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह अपशब्द, इसका कोई उपाय भी है तो बताइए ना, बड़ी मुश्किल है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, अगर तुम ये 3 बातें सुधार लोगे तो माँ लक्ष्मी फिर से तुम्हारे महल लौट आएंगी। राजा ने तुरंत वो सुनने के लिए तैयार था, अपनी सुबह की आदतें बदली। अब वह सुबह उठते ही सबसे पहले माँ को प्रणाम किया, धरती माँ को। वह सुबह उठते ही झगड़ा करना भी बंद किया, मधुर वचन बोलता, स्नान करने की जल और भोजन का ग्रहण करता। कुछ ही महीनों में चमत्कार तो हुआ कि राज्य में फिर जो समृद्धि लौट आई। व्यापारियों का मुनाफा भी हुआ, खेतों में अच्छी फसल, राजा का खजाना फिर से भरने लगा। जो राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे बहुत सत्य का मार्ग दिखाया है। अब मैं आपका आभारी रहूंगा, इन नियमों का पालन भी करूंगा। कुछ ऐसी शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हे राजन, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर मनुष्य के लिए यह सीख है। जो व्यक्ति इन 3 बुरी आदतों को छोड़ देगा, उसके घर में माँ लक्ष्मी तो अवश्य आवास करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, आप पे डिपेंड करता है। सुबह उठते ही पहले धरती माँ को प्रणाम जरूर करें, चाहे निरंकारी हो या फिर कोई और। दिन की शुरुआत प्रेम, शांति और मधुर वाणी से जरूर करते हैं। अक्सर हमें सत्संग में भी तो यही सिखाया जाता है, न कि कुछ और तो कुछ और। बिना हाथ मुंह धोए कभी भी पानी या भोजन ग्रहण न करे। जो भी इन नियमों का पालन करेगा, उसके घर में तो क्योंकि न रोग आएगा, न गंदगी रहेगी, तो रोग आएगा ही नहीं। घर में धन की कमी नहीं होगी। जो बचाएंगे आप, समान तौर पर देखा जाए तो अगर आपके घर में कोई बीमारी नहीं है तो पैसे नुकसान भी तो नहीं जाएंगे। नहीं तो अक्सर ज़्यादातर लोगों के घर से कुछ